दुनिया तो जानती है ना कि खेसारी 62 बच्चों को गोद लेकर पढ़ाता भी है। ये कौन बताएगा दुनिया को? 45 से 40 घर जल गए थे पिछले दीपावली के दो साल पहले की बात है। और नहीं एक माह से बगल में, अब वहां पे खेसारी लोगों का मदद करने गया। बाढ़ पीड़ितों को खेसारी मदद करता है। स्टेशन पर जो नंगे सोते हैं बेचारे, उनको कमल खेसारी देता है। ये भी मुझे प्रधानमंत्री से मिलना होगा तो मुझे परमिशन लेने की जरूरत नहीं होगी। मैं जाऊंगा और मैं अपने भाव के साथ जाऊंगा, क्योंकि वो भी मेरे पिता की तरह हैं। मैं उनके विचारधारा का खंडन कर सकता हूं, उनके विचार का विरोधी हो सकता हूं, बट मैं उस इंसान का विरोधी नहीं हूं, क्योंकि वो छोटा इंसान नहीं है। वो बहुत कि खेसारी जीतने के बाद सरकार दे या ना दे, किसी गरीब मां की दवाई, किसी बच्चे की पढ़ाई और किसी बहन की सगाई अगर सरकार ना कराई तो खेसरिया कराई। और पवन भैया क्या आप कह रहे हैं, वो तो बहन और बीवी पे चले गए। तो सोचिए कि इनका संस्कार कैसा है। जो एक छोटा भाई इनसे थोड़ा सा दूर क्या हुआ, दूसरे पार्टी में क्या गया। मैं पहले इनके लिए तो लक्ष्मण था। इनके चुनाव में आप देखिए, नीचे करिए, इनके चुनाव में देखे थे आप कि सारा बिक गया, मेरा राजा भाई दिल में टिक। हम नीतीश चाचा के दुश्मन नहीं है, उनके हम भी भतीजा है, लेकिन उनके बिहार के लिए जो गंदी सोच है उसके विरोधी है। हमें आज खेसारी लाल यादव मुंबई क्यों गया? अगर बताइए, मैं 15 साल से मुंबई में हूं, आज मैं अपने माँ बाप से दूर क्यों हुआ? उसका कारण सिर्फ एनडीए सरकार है। अगर एनडीए सरकार कलाकारों के लिए व्यवस्था की होती तो शायद खेसारी लाल यादव मंगरू यादव से मदोदरा देवी से दूर नहीं गया होता। पिछले 14-15 सालों से यहाँ बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, तो क्या खेसारी लाल यादव इस गढ़ को तोड़ पाएंगे? देखिए, गढ़ तोड़ने के लिए मैं नहीं आया हूँ, मैं लोगों की प्यार पाने के लिए आया हूँ, और किसी का गढ़ नहीं होता है। मुझे लगता है कि अगर वो लोग बेहतर काम किए होते तो खेसारी को यहाँ आने की जरूरत ही नहीं थी। मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, मैं किसी का विरोध करने नहीं का ख्याल रखता है। तेजस्वी जी और लालू जी क्या मतलब ये ग्रांटेड ले रहे हैं हमारे समाज? नहीं, तेजस्वी जी ग्रांटेड नहीं ले रहे हैं। जो नई सरकार है वो ग्रांटेड ले रही है, जो अभी 15 साल से चल रही है। आज व्यवस्था बिगड़ी है किसके कारण? इन्हीं लोगों के कारण। कोई पलायन पे बात ही नहीं कर रहा है, लोगों को रोकने का कोई बात ही नहीं कर रहा है। सिर्फ हम जंगल राज की बातें हो रही है, नचनिया बजनिया की बात हो रही है। पता किस ये नेता लोग ना अपना भाषा ही नहीं चेंज कर पा रहे हैं। लोगों के विकास की बात एक आदमी कर रहा है, नहीं कर रहा है। सिर्फ एक दूसरे को नीचा दिखाने पे सबके सब लगे हुए हैं। बट मैं किसी को नीचा नहीं दिखाता, क्योंकि मुझे पता है यार, इंसान बुरा नहीं होता है। हर इंसान इंसानी होता है, उसके सोच बुरी होती है और उसका करने का तरीका बुरा हो सकता है। इसीलिए मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, ना मैं किसी का विरोध करने आया हूँ। यहाँ की समस्या सुलझाने आया हूँ। जितना हो सकता है, जिस प्रॉब्लम में हमारा छपरा है, हमारा बिहार है, चाहे वो तेजस्वी जी हो या मैं हूँ, चाहे तेजस्वी जी के जितने भी प्रत्याशी हैं, अगर एक